औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, इस वक्त मैं शहर कायद में बैठकर प्रोग्राम कर रहा हूं और शहर कायद में अगर सियासत और मामलात के ऊपर थोड़ी सी गहरी नज़र रखी जाए तो शायद आप लोगों के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि पिछली रात से या कहा जाए कि कल शाम से जो मामलात चल रहे हैं उसमें कुछ लोगों के हंस हंस के पेट में दर्द हो गया है कि आया ये बातें चल क्या रही हैं, किस तरह के मामलात चल रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने बहुत जज्बात का मुजाहरा किया और बहुत जज्बाती होते हुए सहाफ़ी के एक सवाल पर तिलमिला गए और उन्होंने अपने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल को सिर्फ 90 दिन के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का ओहदा उनको इनायत कर दिया। पहली बात तो ये कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से कैसे किसी को बगैर अपॉइंटमेंट के ओहदा दिया जा सकता है, ये सरन कानून की खिलाफ वर्जी साबित हुई। और मेयर कराची वसीम अख्तर के इस जज्बात पर अगर बहादुराबाद में भगदड़ मच गई तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये तक मुतालबा कर दिया। हमारे ज़राए बताते हैं कि मेयर कराची वसीम अख्तर से इस बात पर जवाब तलब किया जाए कि उन्होंने इस तरह का बयान किस हैसियत में दे दिया है। उसके ऊपर बात कर ली जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो साबिक वजीर बल्दियात सईद गनी साहब की जानिब से कहा गया कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि मेयर कराची जिसे चाहें जब चाहें जहां खड़े होकर जिस बयान के तहत जिन मकासद के तहत उठाकर एक ओहदा इनायत कर दें। और इसके फौरी बाद 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुस्तफ़ा कमाल ने 8 बजे दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस 8 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का, जिन्होंने मुझे ये ओहदा तफवीज किया है और मैं काम करके दिखाऊंगा। और तमाम लोग रातों रात असगर अली शाह स्टेडियम के करीब मौजूद कचरे के ढेर पर जमा हो जाएं, तमाम अफसरान वहां पर रिपोर्ट कर दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयान से ऐसा लग रहा था जैसे उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं बल्कि मेयर कराची की सीट जो है वो महज 90 दिन के लिए इनायत कर दी गई हो। जाहिर सी बात है यहाँ कोई बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं चल रही कि इस तरह के कोई मामलात जो है वो आगे बढ़ा दिए जाएं। इसी पर उन्होंने कचरे के ऊपर तमाम अफसरान को तलब कर लिया कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सबको वहां जमा करके खड़े हो गए, वहां मीडिया को बुला लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस जगह से कचरा साफ करने का आगाज कर रहा हूं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किस हैसियत में यह बयान दिया। दूसरी बात, अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को डायरेक्टर गार्बेज का ओहदा दिया गया था तो मुस्तफ़ा कमाल साहब एक अफसर की हैसियत से 90 रोज तक काम करते, उनका यह इख्तियार नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अफसरान को तलब कर लें। दूसरी बात, उन्होंने मेयर कराची के तफवीज करदा ओहदे पर महज 4 चेयरमैन से कहा कि अपने अपने ओहदे को छोड़ दिया जाए और उन चारों चेयरमैन का ताल्लुक जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था। बारहा इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैं मुत्तअद्दिद रहनुमाओं से यह सवाल कर चुका हूं कि क्या पाक सर जमीन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बी टीम की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की जानिब से हालिया दिनों एक बयान दिया गया कि कराची के अवाम जो हैं वो टैक्स सिंध हुकूमत को ना दें बल्कि विफाकी हुकूमत या फिर शहरी हुकूमत के हवाले कर दें, जिस पर उसूली तौर पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी या नासिर हुसैन शाह साहब का कोई रद्द अमल आना चाहिए था, लेकिन रद्द अमल आया पाकिस्तान हाउस से। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इनको कतन कोई टैक्स ना दिया जाए, कराची के अवाम कोई पैसा इनको ना दे क्योंकि ये चोर हैं, डाकू हैं। और उस पर मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की हैसियत क्या है, उनको कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते किसी भी मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से। और आज भी एक नुक्ता जो सामने आया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि अच्छा है उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं। मतलब अगर सियासी मकासद के लिए कोई बयान दे दिया जाए तो उस पर कानून के ताबे तमाम चीजें मस्क कर दी जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बड़ा नफीस बोलते हैं, बड़ी गहरी सियासी सोच रखते हैं, इकबाल सांद साहब। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध के मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, यंग पॉलिटिशियंस में आपका शुमार होता है, फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया।
उनके साथ तशरीफ रखते हैं। नफीस लोगों में आपका शुमार होता है और इस वक्त वफाकी काबीना के नफीस तरीन लोगों में उनके पास 2 वजारतें मौजूद हैं और अगर यही मामला चलते रहे तो हो सकता है तीसरी वजारत भी दे दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं नईमुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आपको यहां बैठना चाहिए था तो गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करता, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे ही करूंगा। सर, इसको क्या कहेंगे, जज्बाती बयान, सियासी बयान या फिर दवा का नाका? अली, अच्छा वो आपने मुझे पहले मुखातिब कर लिया ताकि मैं आपको जरा ब्रीफ भी कर दूं। अच्छा, कि मेयर साहब ने जो इनको ये चार्ज दिया PD का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, अपने KMC के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब को जी, वो सिर्फ इसलिए दिया था कि वो अवामी खिदमत कर लें, आ जाएं। उनका एक पुराना वो था अपना तजर्बा जिसकी वजह से उनको बुला लिया गया और जज्बाती नहीं था वो, बल्कि काफ़ी लोगों ने उनको इंसिस्ट किया, बल्कि उन्होंने वॉलंटरीली उस पर कहा था आपके सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कि जी मुझे इख्तियार दे दिया जाए, मुझे बुलाया जाए तो मैं काम कर दूंगा, 90 रोज़ में साफ़ कर दूंगा, कराची का कचरा उठा दूंगा। तो इसके ऊपर अगर मेयर साहब ने उनको वॉलंटरी, उन्होंने खुद पेशकश की कि यार मुझे दें, मुझे बुलाएं, मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ, तो उनको बुलाया, उनको दिया। सियासी हुकूमत चल रही है, मुंतखब नुमाइंदे हैं आप लोग, कोई यहाँ पर यूथ सोसाइटी के लोग नहीं बैठे हुए कि जिसको चाहे उठा के ओहदा दे दिया जाए। नहीं, देखिए PD वॉलंटरी ओहदा तो हम किसी को भी दे सकते हैं। आपने देखा कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर शबर जैदी साहब जो FBR के चेयरमैन थे जी, वो एक टैक्स कंसल्टेंट थे। उन्हें जो है एक गवर्नमेंट ने जो है उनको चेयरमैन FBR बना दिया। तो ये चीजें हैं आपके पास, ये पावर्स हैं, ये इख्तियारात हैं मेयर साहब के पास। अच्छा। वो किसी भी शख्स को जो है वॉलंटरी अगर कोई काम करना चाहता है तो बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन इस पे काम करने के ऊपर जो काम करना चाहिए था मुस्तफ़ा कमाल साहब को, वो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था शहर का, मेयर साहब का। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया सर, तनकीद कब की? उन्होंने तो कहा मेरे बॉस हैं। देखें, बॉस हैं तो अगर वो आते सुबह और आके काम करते, इस किस्म की जो उन्होंने मुखलसात बातें की हैं मेयर साहब के लिए, कराची शहर के लिए। मुस्तफा कमाल साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। क्या बात नहीं की? आप मुझे बताएं। वो कह रहे हैं कि जी मेयर साहब जिन्होंने उनको चार्ज दिया, वो कह रहे हैं कि मैं कचरा जो है उनके घर के पास बराबर में जाके डालूंगा, उनके घर के पास डालूंगा। भाई उनको PD बनाया था हमने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अच्छा। जिसके अंदर उनसे हर आदमी सवाल कर सकता है, वो किसी से सवाल नहीं कर सकते। वो आने के बाद वो हमारे साथ मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि जी मुझे ये स्टाफ दे दें, मुझे ये लोग दे दें काम करने के लिए, मशीनरी दे दें, वो हम प्रोवाइड करते हैं। बल्कि वो हमारे साथ शहर में और लोगों से भी इन चीजों पे काम करते हैं। अच्छा, आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मशीनरी आपकी मिल्कियत है उस पर आप काम नहीं कर सकते? ताज्जुब की बात है। हम काम कर रहे हैं। आप देखें, आपको शहर देखें, जो गार्बेज को आप जिस गार्बेज को आप उठाने की बात कर रहे हैं, जी, आपको पता है शहर में कितना गार्बेज है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अगर आप गार्बेज उठा रहे हैं ना, तो रोजाना की बुनियाद में कोई 3 से 4 हज़ार टन गार्बेज डिस्पोजल हो रहा है। अच्छा, कहाँ से? तो शहर से। मेरी रिहाइश भी सेंट्रल में, मुझे तो अपने घर के पास से कचरा साफ होता हुआ दिखाई नहीं देता। देखें, कचरा साफ होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। आप देखें तो मुस्तकिल बुनियाद पे रेहान हाशमी भाई काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे ना? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं। अच्छा। अगर आप कहें तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास सेंट्रल की सारी चीजें हैं, और सेंट्रल के अलावा सेंट्रल में जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है इस वक्त। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो असगर अली शाह, जहाँ पे मुस्तफा कमाल साहब आए और ब्रीफिंग देने के लिए खड़े हुए कि, और सुबह फिर आपके मीडिया ने दिखाया कि जी कल मुस्तफा कमाल साहब वहां पे आए थे और कचरा उठना शुरू हो गया। तो भाई वहां से तो डेली कचरा उठता है, डेली। आप नहीं भाई, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि सवालात मेरे इतने ज्यादा हैं, आप जवाबात दे दे के थक जाएंगे, मैं सवाल पूछ पूछ के नहीं थकूंगा। थोड़ा आगे गेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे साथ फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। फहद भाई, क्या सियासी गेम हो रही है? इन्होंने क्या समझ लिया है दोनों जमातों ने इस शहर को? इस शहर में कोई पूछने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अली बात की कि इस शहर को कोई पूछने वाला नहीं है और क्या सियासी गेम हो रहा है, और वाकई में हकीकत भी यही है कि इस वक्त कराची को, जो कराची की नुमाइंदगी करते थे, कराची को हमेशा से बोलते आए थे कि हम कराची के करता धरता हैं, आज उन्होंने कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 के जो मेयर साहब हैं हमारे वसीम अख्तर, देखिए मैं यहाँ पे ना आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, रियलिटी बेस्ड बातें करेंगे। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स भी ले आते तो अच्छा हो जाता। डॉक्यूमेंट्स हम खुद ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे। अच्छा, अब देखें इशू क्या है कि मेयर साहब जो हैं वो कहते रहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। सही। कोई एक कंपनी में अगर मुझे जनरल मैनेजर बना दिया जाए और मुझसे सारे इख्तियारात छीन लिए जाएं और मुझे बोला जाए कि आप सीट पे बैठे सिर्फ,
और ऊपर से मुझे तनकीद पे तनकीद की जाए, तो क्या मैं उस सीट पे बैठूंगा? जनरल मैनेजर अपॉइंट करना एचआर वालों का काम होता है। नहीं, मेयर कराची अवाम के वोटों से देखिए, मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, सही है? नहीं, मिसाल मेरी रेपुटेशन और ज्यादा खराब होगी जी, किसी ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमत में बहुत फर्क। देखिए, हायरार्की तो वही होती है ना, हायरार्की तो एक फॉलो हो रही होती है ना। अच्छा। मेरी रेपुटेशन और ज्यादा खराब होगी। सही। आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है, और आप फिर भी मेयर बने हुए, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अच्छा, सही है? सारे मामलात आपके बेहतर चल रहे हैं। सही है? अब आप आ जाएं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जी। ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त जो डीएमसी चेयरमैन हैं वो एमक्यूएम के पास हैं। अच्छा। आज सुबह जब उनको पीछे से एक प्रेशर आया राब्ता कमेटी का कि ये क्या किया है आपने रात को मतलब कल शाम में जो आपने नोटिफिकेशन किया है दवाई के नागे में, जी जी, तो उसके बाद उन्होंने सुबह आके वाटर पम्प चौरंगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं उसको सस्पेंड करता हूँ। अच्छा, नींद पूरी हो गई होगी? नींद पूरी हो गई। अच्छा जी, सस्पेंड करता हूँ। अच्छा, सही है? अब आपने सस्पेंड कर दिया, यार ये क्या आप लोग कराची के साथ खेल रहे हैं? कराची को कम से कम इस वक्त अगर आप कराची को ओन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि उसके बाद एक नई कहानी शुरू की पीटीआई के अली जैदी ने, क्लीन कैंपेन। यार कराची पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अच्छा, आप कराची में आके कराची वालों से चंदा मांग रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से आपने 24 लोगों की जानों का अगेंस्ट पैसे ले लिए। सही। 20 मिलियन रुपीस दिए के इलेक्ट्रिक ने इनको, एचबीएल ने इनको फंड्स दिए। अच्छा, सही है? उसके अलावा केपीटी ने आपको फंड्स दिए, जो आप जिसके मिनिस्टर हैं, उस केपीटी ने आपको फंड्स दिए हैं कि आप कराची को साफ करें। अच्छा, सही है? तो क्या मतलब हम लावारिस हैं? हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दें? देखिए, मैं कराची का बेटा हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में रहता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ पे। मैं इस चीज़ को बहुत गहरी निगाह से और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं कराची में एक सफाई नामी एनजीओ भी चलाता रहा हूँ और जो अभी चला रहा हूँ जी। तो अब ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट उसके तहत होती है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। जी, सही है जी। 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, मैं कहता हूँ सर्वे करें। सर्वे करने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉपर्ली कहीं से कचरा नहीं उठ रहा। सिर्फ इस वक्त ईस्ट में सॉलिड वेस्ट वालों का कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, वेस्ट में था जो कि कैंसिल हो चुका है, सेंट्रल में नहीं है और कोरंगी में भी नहीं है। अच्छा, सही है जी। दूसरी बात रही आपकी कि आप उनको आके सस्पेंड कर देते हैं दिन में, रात को आप नोटिफिकेशन निकालते हैं शाम में। ये क्या आप कर रहे हैं यार? आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप इस्तीफा दे दें। आप यकीन करें अली, केएमसी का जो वर्कशॉप है ना मेवा शाह कब्रिस्तान पे, मैं पर्सनली वहां गया हूँ। वहां पे इतना इक्विपमेंट जाया हो रहा है, इतना इक्विपमेंट, शावल्स, ट्रैक्टर्स, सही मानों में इक्विपमेंट्स का कब्रिस्तान बन गया। कब्रिस्तान बन गया। अच्छा, सही है? उन इक्विपमेंट्स की प्रॉपर्ली ड्राइवर्स की सैलरीज जा रही हैं, प्रॉपर्ली पेट्रोल जा रहा है। अच्छा। वो पेट्रोल कहाँ जा रहा है? एक चीज मैं छोटी सी करूंगा। जी जी। ये डीएमसीज जो इनके पास हैं, आज बड़ी अजीब सी बात की मेयर साहब ने खड़े होके कि मेरे डोमेन में नहीं आती डीएमसी। यार आपके डोमेन में नहीं आती डीएमसी, ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो कौन सी क्या चीज आपके डोमेन में आती है, हमें वो बता दें, हम वो कराची वालों को बता देते हैं कि ये चीज इनके डोमेन में, इनसे सिर्फ इस चीज का पूछ लें। चलें, ठीक है। इकबाल सांद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, काफी देर से खामोश बैठे हुए। इकबाल भाई जरा बता दीजिएगा सर, मुर्तजा वहाब साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीडिया टॉक की है, वो सुन के मुझे लगा कि शायद उन्होंने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया पाकिस्तान हाउस जाके, जिस किस्म की जबान वो मुस्तफा कमाल साहब की शान में कसीदे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। क्या लगता है मुर्तजा वहाब साहब मुस्तकबिल में ज्वाइन कर रहे हैं, या आप लोगों ने बी टीम की हैसियत दे दी है पीएसपी को? पहले तो मैं ये कहूँगा आप सबका बहुत शुक्रिया जी। और मुर्तजा सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी नहीं है मैंने। अच्छा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन ठीक होगा कि उन्होंने एप्रिशिएट किया है मुस्तफा कमाल को कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। शायद इस बात को अप्रिशिएट किया होगा कि मेयर कराची एक्सपोज हो गए। अच्छा, उनके इस अमल से। लेकिन यहाँ पे चंद एक बातें जो मैं समझता हूँ, मेरे भाई फहाद ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और मैं समझता हूँ कि यही सारी बातें मैंने भी करनी है। देखिए, बात यह है कि एक जगह मुस्तफा कमाल साहब ने खुद कहा कि जी वो मगरिब के बाद जो स्टेटमेंट देते हैं, जो बात करते हैं, उस पर यकीन ना किया करें। अच्छा। मैं कतई तौर पर दवाई का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ जी पे। जी। लेकिन जब उनको रात में उनको नोटिफिकेशन मिला तो मुस्तफा कमाल साहब को भी सोचना चाहिए था कि मैं इसको एक्सेप्ट ना करूँ, क्योंकि उन्होंने रात में किया था उसको। अच्छा। तो अब जब रात में होने वाला नोटिफिकेशन सुबह उनको मुअत्तल कर दिया गया। देखिए, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो इनकी जाती रंजिशें थी यहाँ पर, दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं है।
अगर मुझसे मेरी राय ली जाए कि दोनों में से कोई भी सीरियस था, मुस्तफा कमाल साहब ने काम जरूर किया है कि उन्होंने इस बात को एक्सपोज कर दिया, जो ये रोना रोते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जिसके पास इख्तियारात नहीं है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो फिर तैनात नहीं कर सकता, तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया। इट मींस कि उनके पास इख्तियारात थे। सही। अच्छा, अब ये जाती रंजिश थी, इसमें कोई भी सीरियस नहीं था। अगर सीरियस होते तो मैं समझता हूं मुस्तफा कमाल साहब ने रात 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी कोई एक अमली इकदाम नहीं था, नॉन सीरियस एटीट्यूड था मेरी नजर में। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई जवाब मौजूद नहीं है। बिल्कुल फेयरली गुफ्तगू करूंगा कि देखिए रात को 2 बजे 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें भी 1 घंटे तक गुफ्तगू करना, जी, यानी कि 3:30 बजे तक आपने गुफ्तगू की, तो यहाँ पे एक माहौल बना हुआ था, रहनुमाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहाँ पे नारे भी लगे, वहाँ पे तंज़िया गुफ्तगू भी हुई। देखिए अगर वसीम अख्तर साहब सीरियस और उन्होंने बाकायदा कोई नोटिफिकेशन किया था और मुस्तफा कमाल साहब ने उसे एक्सेप्ट किया था, तो उनको सुबह उन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो आला अफसरान थे उनसे कोऑर्डिनेट करके एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस पर ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा ही जो यहाँ पे मैं कतई तौर पे मैं नहीं कहूँगा ठीक है वो हमारे अलाही नहीं है ना मुस्तफा कमाल साहब हमारे अलाही हैं, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो यही है कि इन दोनों में से कोई भी मुझे तो सीरियस नजर नहीं आया। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने अप्रिशिएट किया है, किस बिना पे किया है मैंने वो नहीं सुना, लेकिन ये जरूर अप्रिशिएट मैं करूंगा कि मुस्तफा कमाल के इस अमल से वसीम अख्तर साहब और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक्सपोज हो गई है। 4 जिलों में, जिस तरह मेरे भाई फहाद ने कहा, देखिए 4 जिलों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जिले हुकूमतें मौजूद हैं। और इकबाल भाई एक सवाल सुनेंगे जी। मैंने बी टीम इसलिए कहा क्योंकि चार्ज छोड़ने की बात, क्या उन 2 हलकों के वो मेयर नहीं है जिन हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनके भी मेयर है ना। उन्होंने हलके छोड़ने का कहा उनको, तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से था, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनको नहीं कहा कि आप ओहदा छोड़। देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने बनाया मेयर साहब ने अपनी सवाबदीद पर जी। 4 जिले हुकूमतें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास है और 2 जिले हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी। उनको नहीं कहा कि ओहदा छोड़ने आप। हाँ देखिए उनको इसलिए नहीं कहा कि वो शायद उनकी जंग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कल से जो तमाशा चला है और लोगों को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, 2 दिन से लोग इसको एंजॉय करें, काफी दिनों से एंजॉय नहीं किया था, कोई तकरीर भी नहीं हुई लंदन से, तो शायद उनको ये मौका मिल गया कि शायद चले जी काफी दिनों से हमें मजाक मस्ती और इस तरह की हंसी नहीं हुई, तो शायद मुस्तफा कमाल और वसीम अख्तर की इस लड़ाई के बाद कराची के लोगों को एंटरटेनमेंट जरूर मिल गया कर। सही। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं था। अच्छा, दोनों में से कोई भी सीरियस नहीं था। एक बार फिर नईम भाई आपके पास आऊंगा मैं, दोनों में से कोई सीरियस नहीं है, चले ठीक है, आपका दूसरी जमात से ताल्लुक तो नहीं है, आपका एक जमात से ताल्लुक है जिसका मेयर कराची मौजूद है। अब इस तरह के मामलात में वो कहते हैं मेरा डोमेन नहीं है, मामला क्या है? मेयर कराची को पता भी है कि उनके इख्तियारात क्या हैं, क्योंकि मैं कितनी नजर उतारूं मैं भी थक गया हूं। देखिए मेयर कराची के जो इख्तियारात हैं वो आप तमाम लोगों के सामने हैं। अच्छा। कि कचरा उठाने का डोमेन मेयर कराची का नहीं है। अच्छा। वो डोमेन सीएम साहब के पास है। अच्छा। जो सीएम साहब के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा। 2-2 अरब रुपए। तो मेयर कराची का डोमेन क्या है? बारिशों के अंदर छोले भटूरे खाना? क्या छोले भटूरे? आप देखें हम अवामी खिदमत कर रहे होते हैं, मेयर साहब अवामी खिदमत है ये प्याला होटल पे अवामी खिदमत हो रही है। बिल्कुल क्या हो रहा था आपने? इसमें तो चीफ जस्टिस ने भी आप उस पे देखें बयान दिया था। बयान दे दें, बताएं, अदलिया बयान दें। ध्यान दिया जी। मैं मेरे भाई से नईमुद्दीन साहब से पूछना चाहूंगा कि आप ये बता सकते हैं मेयर कराची हुकूमत सिंध से सालाना फंड कितना लेते हैं? चलें जी, जवाब देते हैं। ओसीडी की मद में आप सारे पैसे काट लेते हैं, हम फंड क्या देते हैं आप हमें? आप अगर आप देखा जाए तो जितना आपको फंड देना चाहिए, जो फंड बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट को मिलना के बजाय आपको कितना चाहिए आप लोग बता दें। पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा पूछ रहा है, बेहतरीन मौका है, आप बता दें कितना फंड चाहिए। 1000 अरब नहीं बोलिएगा, मेयर कराची 10 बार। मेरे हिसाब से तो कराची को ही सब पैसा मिलना चाहिए, जितना कराची फंड देता है, जितना कराची जनरेट करता है, जो पैसे कराची कमा के देता है वो सारे का सारा पैसा सिंध में कहाँ लगता है? अगर आप एसआरबी को पैसा देख लें, एसआरबी 300-400 अरब रुपए अगर उठाती है तो सिंध पे कितने पैसे लगाती है, कराची पे कितने पैसा लगाती है? अच्छा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड कितना पैसा आपसे जनरेट कर रहा है टैक्सेस के मद के अंदर? आप उठा के तो देखें, आपके पास वो पैसा कराची में नहीं लग रहा, सारा का सारा पैसा जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी का जो डोमेन है वो ये है कि वो जवाब मुकम्मल करने का मौका मैं बिल्कुल आपको दूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और दोबारा नईम साहब के पास आएंगे और पूछेंगे सर कितना पैसा चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने यह दावा किया है कि जी आप बताएं कि आप लोगों को कितना फंड चाहिए कराची को साफ करने के लिए और कराची की हालत को सुधारने के लिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर चलेंगे नईमुद्दीन साहब के पास जिनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है। नईम भाई जरा बता दीजिएगा सर कितना फंड चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 25 अरब का बजट जो मंजूर हुआ था केएमसी के लिए वो भी आप लोगों ने कराची में 1 रुपया भी नहीं लगाया। सर 25 अरब के बजट के अंदर तकरीबन अगर आप देखें तो कोई कुछ नहीं तो 22 अरब तनख्वाहों में और सारी चीज़ों में निकल जाते हैं, तो आपके पास बचता क्या है?
कम से कम 300 अरब की जरूरत है कराची को। अच्छा। पीपल्स पार्टी 300 अरब दे तो इंशाल्लाह कराची आपको चमकता दमकता नजर 162 अरब कहाँ गए? 162 अरब तो आने थे लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई अलहदगी का कोई ऐलान किया? वो बेसिकली हमें कैश की सूरत में या उसकी फंड्स की सूरत में नहीं आए, वो जो भी आ रहे हैं वो स्कीमें आएंगी, स्कीमों में लगेंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी स्कीमों में काम कर रही है इंशाल्लाह। अच्छा, आसिया इसाक साहिबा पाक सरजमीन पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आसिया इसाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आसिया इसाक साहिबा बताइएगा, अगर कुछ अरसे के लिए इख्तियारात दे दिए गए थे कराची को साफ करने के लिए, तो इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? नोटिफिकेशन कबूल करते, प्रेस रिलीज जारी करते और लग जाते काम पर। भाईजान यही तो किया था, और क्या किया था? यही तो एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके मेयर साहब ने, यही तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्होंने अपनी दानिश में तो ये सोच के कहा था कि मैं एक पार्टी के चेयरमैन को, जो साबिक मेयर भी रह चुका है, जो सेनेटर भी रह चुका है, जो एमपी और वजीर भी रह चुका है, उसको मैं एक डीपी बनाऊंगा तो वो फिर शायद बिलबिला जाएगा। ये तो उनके गुमान में भी नहीं था कि मुस्तफा कमाल इससे भी छोटी पोस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। और यही हुआ कि जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है तो उन्होंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में करी है उसमें उन्होंने कहा, भाई जी आपसे वसीम अख्तर मेरे बॉस हैं और जो नीचे का अमला है मैं उनका बॉस, तो अगर मैं उनका बॉस हूँ तो मैं तो फिर तीनों शिफ्टों में काम करूंगा और रात का सोना खत्म हो जाएगा। और अब मैं रातों को मेयर साहब को जो मेरे बॉस हैं मैं उनको रिपोर्ट भी दिया, तो लिहाजा ये तीन जो लोग हैं जो इस दिख रहे हैं, ठीक है, वो आ जाए। इसमें डायरेक्टर म्युनिसिपलिटी है, जिसमें एफए है, जो डायरेक्टर फाइनेंस है, वो सब आ जाए और मुझे ये बता दें कि भाई सर किसी चीज में गार्बेज है ना, तो गार्बेज के अंदर कितने स्वीपर्स इसको देख रहे हैं, उन स्वीपर्स की कितनी है, और अगर जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है तो उसकी क्या कंडीशन है, मशीनरी के अंदर जो पेट्रोल डल रहा है वो क्या है। भाई मेरे, आप भी एक इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, जब आपको कोई जॉब दी जाती है, जब आपको कोई काम दिया जाता है, तो आप ये देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके पास है क्या जिससे आपने काम करना है, सबसे पहले आप वो करते हैं। लेकिन मसला ये था कि 8:30 बजे के करीब जब मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको एक्सेप्ट किया और उस वक्त उन्होंने कॉल मिलाई म्युनिसिपलिटी के डायरेक्टर को, तो उन्होंने उस बात के लिए उस वक्त हामी भरी कि हम मुस्तफा भाई, मैं 2 बजे मुस्तफा भाई ने बुलाया कि भाई असगर अली शाह स्टेडियम के ऊपर आ जाइए, मुझे ब्रीफिंग दे दीजिए साहब। उस वक्त तो सब तैयार हो गया कि हम आ रहे हैं, लेकिन 12:30 बजे 1 बजे के करीब ऐसा क्या हुआ कि सबने ये कह दिया कि जी हम नहीं आ रहे, हमें मना कर दिया गया। द ओनली पॉइंट इज दैट कि नोबडी थॉट कि मुस्तफा कमाल इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो काम करने उतर जाएंगे। मैं ये बात नहीं कह रही, आप कल का और आज का पूरा जो सोशल मीडिया है आप उसको उठाकर देख लें। आम आदमी जो कराची का था उसको उम्मीद बन गई थी, उसको उम्मीद बन गई थी कि कराची साफ हो सकता है। क्यों साफ हो सकता है? इसलिए कि मुस्तफा कमाल का माजी इस बात का गम्माज है कि सकते हैं, और इनको बहुत अच्छी तरह पता था कि 90 दिन बहुत है इस इख्तियारात के अंदर। अब आप इसका सबसे बयान सबूत देख लें। रात को 2 बजे मुस्तफा कमाल असगर अली शाह स्टेडियम के पे थे, जहां पर कचरे का ये आलम था कि यकीन करें कि मुझसे वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, 10 मिनट मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा था। ये 5-5, 8-8 फुट ऊंचे हीप्स थे, मील तक। आसिया इसाक साहिबा, गुफ्तगू जरा तवील हो जाएगी, मैं एक बचकाना सवाल आपसे करना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि मुस्तफा कमाल साहब को ना वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया था, ना मेयर कराची बनाया गया था, उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था। उनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि वो तमाम अफसरान को वहां जमा कर लेते। दूसरी बात, मामला क्या थे मुस्तफा कमाल साहब को? अगर ये नेकी करने का शौक था तो हजरत अली का कौल है कि एक हाथ से नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आपने सबको जमा कर लिया, मीडिया भी आ जाए, अखबार भी आ जाए, अफसरान भी आ जाए, सोशल मीडिया भी आ जाए, इस तरह की नेकी तो खुदा जाने कहां होती है। नहीं करें, वो उनको बिल्कुल इस बात का इख्तियार था, इसलिए कि वसीम अख्तर का अपना स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा जी मैं पूरे इख्तियारात अभी देता हूं, वो वीडियो मौजूद है, वो अभी चलाइए आप। उन्होंने इस बात का पूरा एतराफ उस वीडियो के अंदर खुद भी किया हुआ है, तो फिर कैसे इख्तियारात नहीं थे? मेयर आपका कह रहा है, तो फिर आपने किस बात की सियासत की है? इसलिए कि आपको पता था कि मुस्तफा कमाल कर जाएगा और इसी चीज का डर था आपको, लिहाजा आपने 24 घंटे भी नहीं होने दिए और आपने उस नोटिफिकेशन को वापस किया। सियासत
ठीक है आसिया इसहाक साहब, आप लाइन पर मौजूद रहिएगा। अपना फहद शफीक साहब जरा बता दीजिएगा सर, कितनी बड़े पैमाने पर यह सियासत हो रही है? कह रही हैं कि अगर मेयर कराची ने बाकायदा इख्तियार दे दिया था कि तमाम अफसरान को बुलाकर और वहां पर सियासत कर डालो, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालो। देखें अली, जैसे आपने बात की कि सियासत हो रही है इसके ऊपर, और ये रियलिटी है कि बहुत सियासत हो रही है। अगर हम एक जानवन बात करें, देखें कराची वालों को लावारिस छोड़ दिया गया है। जो MQM जिसके पास स्टेक है कराची का, जिसके पास 4 DMCs हैं, जिसके पास काउंसलर्स हैं, जिसके पास चेयरमैन हैं जी, उसने लावारिस छोड़ दिया है। सही है। उसके अलावा PTI से अली जैदी, जिसका बस चलता है थोड़े थोड़े दिन में आके कराची में कैंपेन स्टार्ट कर देता है। अच्छा। उससे पहले भी कैंपेन एक स्टार्ट हुई हुई है इनकी, अब अली जैदी ने आके स्टार्ट कर दी। सही है। देखिए ये लोग जो है ना शोर बहुत करते हैं। अच्छा। जैसे इमरान खान ने 23 साल में सिर्फ लोगों को मतलब कि झूठ बोल बोल के और यू टर्न ले ले के और आज कुछ भी नहीं किया, जितने वादे किए ऐसे ही सेम अली जैदी के हम ये कर देंगे, हम 14 अगस्त तक कराची को साफ कर देंगे। और भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, आप मिस कमिटमेंट ना करें, कराची के साथ ना खेलें। ये कोई फोटो सेशन नहीं चल रहा। अच्छा। देखें आप यकीन करें कि सारी बातों को अगर अपनी जगह रख देना तो दिल खून के आंसू होता है कि कराची में जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त, ये कचरा जो है कराची से, वो अली जैदी की जो कैंपेन चल रही है, ये नाले 2 नाले साफ करते हैं, दिखाते 12 नाले हैं। अच्छा। उठा के कचरा रोड पे फेंक देते हैं। ओके की रिपोर्ट जा रही है। सही नहीं नहीं, ओके की रिपोर्ट कहाँ जा रही है? अच्छा नहीं, 2 रिपोर्ट की नाले बात कर रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ओके काम, मैं कह रहा हूं ओके की रिपोर्ट ओके की जा रही है कि भाई सब कुछ। हाँ, रिपोर्ट ओके की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। सही है, तस्वीरों के थ्रू। ये कचरा उठाते हैं, रोड पे लाके फेंक देते हैं। अच्छा। अभी बकरीद का जो दिन गुजरे हैं, जी जी, आप यकीन करें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ले लें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ले लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ले लें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ले लें, रोडों के ऊपर अलाइशें पड़ी रही हैं और उसमें से बदबू आती रही है 6-6, 7-7 दिन, अभी भी स्टिल पड़ी हुई हैं। ब्रिजेस के नीचे इन्होंने कचरे डाले हैं, लियाकताबाद के ब्रिज के नीचे कचरे डालने ला के। असगर अली शाह पे अगर यही बात है कि कल अगर ये जो है मुस्तफा कमाल जाके असगर अली शाह के बाहर बैठे हैं और वहां से कचरा आज उड़ गया है, आपको ये पता है? आज वहां से सारा कचरा उड़ गया है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा ही है कि आप डंडे के जोर पे चलेंगे तो भाई मैं आपको ये बात कहता हूं कि अब हम सारा कचरा ले जाके KMC के बाहर फेंक देंगे। अच्छा। शायद आप वहां से उठा लें। देखिए अगर आप बात करें, मैं मानता हूं, चलें एक तरफ हम मान लेते हैं कि मेयर के पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा सही है, हमने मान लिया। अच्छा, आप मान लिया इस्तीफा दे दें। कि मेयर के पास मैं इख्तियारात नहीं। एक मिसाल दे रहा हूं ना अच्छा। आपको, मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, आप इस्तीफा दे दें। आप क्यों बैठे हुए हैं? आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कराची की आवाम को? यार लोग परेशान हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, गरीब लोग बेचारा और ज्यादा दबता जा रहा है। सही है, ये सारी बात। अब मेरी एक छोटी सी मेरी बात सुनिएगा। सही है, जहां तक बात है ना रेवेन्यू जनरेशन की, अच्छा। कराची इस वक्त लोकल गवर्नमेंट को, भले वो KMC हो या DMC हो, इनको अरबों रुपए महीने के दे रहा है। अच्छा। किस मद में? यार आप नहीं देखते, आप भी कराची आइट है ना, कराची में रहते हैं, आप नहीं देखते रोडों पे कितने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, पोल्स के ऊपर कितनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इंक्रोचमेंट की मद में कितना पैसा जा रहा है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूं कि मिनिमम 5 करोड़ रुपए एक DMC चेयरमैन घर लेके जाता है। 5 करोड़ रुपए। आप कहां बैठे हुए? पार्किंग के ठेके, एडवर्टाइजमेंट के ठेके, इंक्रोचमेंट के ठेके। आप चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशंस हो रही हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो है, ये साइन बोर्ड स्टीमर जो लगते हैं पोलो के ऊपर, अच्छा। इस पे 100 स्टीमर लगाने के DMC इतनी रिश्वत मांगता है, आपको पता है? और ना दो तो वो उतार देते हैं। अच्छा। अब एक नई कहानी शुरू हुई है। परसों मेरे पास कॉल आई है कि DMC से परमिशन लेके, मतलब के अंडर टेबल परमिशन लेके हम स्टीमर लगा रहे हैं, और उसके बाद डिप्टी मेयर साहब के अहकामात पर डायरेक्टर इंक्रोचमेंट स्टीमर उतरवा रहे हैं। अब ये नई कहानी शुरू हो गई है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर आप लें तो खुदारा कराची के साथ खेल ना खेलें। अच्छा। कराची की आवाम को रिलीफ दें। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान बीमार हो रहे हैं रोडों के ऊपर। हो जाएगी। फाद भाई, मैं इकबाल सांद भाई की तरफ जाना चाहूंगा। इकबाल भाई जरा बता दीजिएगा सर, लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी से जवाब मांगो कहते हैं NFC नहीं मिल रहा, शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही, शहरी हुकूमत से जवाब मांगो कहते हैं PFC नहीं मिल रहा। जब किसी को कुछ मिल नहीं रहा, कोई काम करना नहीं चाह रहा, तो बेहतर है सब इस्तीफा देके घर चले जाएं। अगर इस्तीफा किसी मसले का हल है। देखें बात यह है कि मेरे भाई फहद ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। देखें DMCs जो एडवर्टाइजमेंट की जो बात की, मैं उनको सेकंड करूंगा कि DMCs जो है उसके मद में जो है
वो टैक्सेस वसूल करते हैं और अंदर टेबल भी टैक्सेस वसूल करते हैं। अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें बड़ी गौरतलब है। अच्छा, अब मेरे जो भाई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट्स हैं जो आजकल बड़े नफीस भी हैं, क्या ये इस बात का जवाब इनके पास होगा कि 162 अरब रुपए आपके वजीर आजम ने जब उनको वोट चाहिए था आपसे उन्होंने कमिटमेंट किया और फिर उन्होंने बजट स्पीच में उनके जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे 46 अरब रुपए की उन्होंने बात की और जब बजट आया तो ऑन पेपर 12 अरब रुपए थे। क्या इस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इस कराची के जो वजीर आजम ने जिस बात का ऐलान किया था, क्या कराची की जो जमात है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसको जो कहती है कि हमारा बड़ा स्टेक है, देखिए 35 साल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराची के ऊपर हुक्मरानी एमक्यूएम की रही है और 88 से आज तक कोई एक हुकूमत ऐसी बता दें जिस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत नहीं रही। और कराची के अंदर जो लोकल बॉडीज के इदारे हैं क्या उसमें इन्होंने इन 35 सालों में अपने लोगों को भर्ती नहीं किया? हुकूमत सिंध जिस प्रॉब्लम में है वो हमारे मिनिस्टर कई दफा इस बात को बता चुके हैं कि देखिए कराची की सीवरेज लाइन के अंदर से सीमेंट की भरी हुई बोरियां निकाली जाती हैं, तकिए निकाले जाते हैं, उस पर इतना बड़े बड़े ब्लॉक्स डाले जाते हैं। ये और क्या होता है बारिशों के बाद? देखिए ये बड़ी गौरतलब बात है कि कराची में एक बार बारिश होती है और बारिश की जो क्वांटिटी है वो भी काफी ज्यादा होती है। और जैसे ही बारिश के पानी को वहां से सड़कों से हटा लिया जाता है उसके एक दिन के बाद पूरे शहर की सीवरेज लाइन जो है वो तबाह हो जाती है। अगर ऐसा क्या होता है कि पूरे शहर की सीवरेज लाइन एक दिन में तबाह हो गई? सीवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट आप लोगों के पास है ना, अगर पहले ही नालों की सफाई कर दें, नालों की सफाई हो जाए, सॉलिड वेस्ट, सवाल सुन लेना इकबाल भाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर बेहतर काम कर लेना, मैं आपको मेरा जवाब सुन, जी बिल्कुल मैं आपका जवाब सुनूंगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर बेहतर काम कर ले, नालों की सफाई हो जाए, नालों की सफाई का अब तक किसी ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि आपने शहरी हुकूमत को कुछ दिया है, तो ना फिर वजीर आला और ना फिर वजीर बल्दियात को अपने पांचे भिगोने की जरूरत पड़ती। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर डिनाई कर दें कि उन्होंने नालों की सफाई के लिए 50 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए, बारहा कर चुके हैं, वो कहते हैं कि कोई पैसा नहीं मिला, ऑन पेपर मौजूद है, वो डिनाई कर दें। ऑन पेपर मौजूद है ना, ऑन पेपर मौजूद है भाई, ऑन पेपर आपने रिसीव किए, ऑन पेपर कैसे किए? आपने क्या काम कराया? आपने रिसीविंग ली उसकी? देखिए मेरी बात सुने, मैं प्रूफ करूंगा आपको, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएं और नईम साहब को बुलाएं, मैं प्रूफ करता हूं 50 करोड़ रुपए आपको। अच्छा, रिसीविंग मौजूद है आप लोगों के पास? नहीं आते यार 50 करोड़ का सबूत भाई केएमसी के अकाउंट में गए, सुन ले मेरी बात, केएमसी किसके पास है? केएमसी के पास बिल्कुल, मैं आपके पास मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। देखिए 4 जिलों में इनकी हुकूमत है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आप सफाई करने जाते हैं। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सिंध हुकूमत ने एक इदारा बनाया कि जी कचरों को उठाने के लिए, लेकिन उसको इख्तियारात ये नहीं थे कि वो जो डीएमसी के काम में मदाखलत करें। टीएमसी एक रेजोल्यूशन पास करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से एक मुआहिदा कर सकती थी जिसके तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उस कराची का मुख्तलिफ जिलों का कचरा उठाती। 2 जिलों ने किया, 2 ने नहीं किया। क्या इनके ऊपर किसी ने बंदूकता नहीं थी कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जाके जो है मुआहिदा करें? लेकिन इकबाल भाई एक सवाल सुन लीजिएगा, मुस्तफा कमाल साहब को भी आप लोगों से काफी मोहब्बत है सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहीं जाके करते हैं जहां से कचरा उठाने का इख्तियार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास। सर हमसे ज्यादा मोहब्बत शायद उनको एमक्यूएम से है, दिन रात उनकी बातें होती हैं और उनसे दिन रात उनके मामला उनके गुण गाए जाते हैं। अच्छा, हमसे ज्यादा मोहब्बत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को हमसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफा कमाल से, वो बात डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि डीएमसी इसकी कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, खुदा की कसम ये प्रूफ करते हैं, मैं प्रूफ करता हूं आपको कि डीएमसी के पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी है। अगर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कचरा उठाने की जिम्मेदारी देते हैं तो ये भी डीएमसी का अपना इख्तियार है, सिंध हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं। चले नईम भाई जरा बता दें सर, एक मिनट सर बात सुन लीजिएगा। 50 करोड़ रुपए आप लोगों को फराहम किए गए नालों की सफाई की मद में, रिसीविंग मौजूद है सिंध गवर्नमेंट के पास। अगर ये रिसीविंग मंजर आम पर आ गई सर, मेयर कराची बहुत बुरी तरह फंसेंगे। देखिए मेयर कराची कभी भी नहीं फंसेंगे, इसलिए कि मेयर कराची शहर के फादर ऑफ मेयर हैं, काम कर रहे हैं, आप ही लोग इन्हें अवामी खिदमत कर रहे हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी आपने 50 करोड़ रुपए दिए, ये 50 करोड़ रुपए ये प्रूफ ही नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, 24 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है लेती है सुबह प्रेस रिलीज सुबह 50 करोड़ रुपए की प्रेस रिलीज जारी करते हैं, उसकी पेमेंट डॉलर में होती है भाई। अरबों रुपए सिंध हुकूमत से नहीं लेते, उसकी प्रेस रिलीज जारी करते हैं। 24 अरब रुपए लिए अभी तक आप लोग जो अरबों रुपए आप लोग नहीं लेते, उसकी प्रेस रिलीज जारी करते हैं। इकबाल भाई कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुन लें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर 24 अरब रुपए लिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, ठीक है, और डॉलर जिसकी पेमेंट डॉलर में हुई है। अच्छा, आप ये तो गवर्नमेंट ने इदारा बनाया, ये पैसे लेने के बाद शहर में सफाई क्यों नहीं है?
तीनों डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क हो गया है, आप उठा के देखें। अच्छा। आप वेस्ट में चले जाएं, भाई आप ईस्ट चेयरमैन में चले आपके, जाएं, काउंसलर्स आप आपके, उस- मेयर आपका, आप Basically, सारा इल्जाम- कचरा उठाना भाई, हमारा काम ही नहीं है। छोड़ देना। कचरा उठाना तो काम ही आपका है भाई। जो मेयर का काम आप बताइए। कचरा चलो, मेयर मेयर का कचरा काम उठाए। बताइए। आसिया मेयर साहब का साहिबा काम काफी बताइए। देर से खामोश है। आसिया मेयर साहब का काम साहिबा बताइए, जरा आप बताइएगा मेयर के इख्तियारात तो मौजूदा SLG इख्तियारात, 2013 में एक मिनट, अली, आसिया मेयर के साहब काम साहिबा से पूछे, पूछ लेता हूं, मेयर फिर के मैं काम आऊंगा। पूछ ले, मेयर के काम पूछ ले। मैं आसिया साहब 2007 साहिबा और से 8 में मेयर के पास तमाम इदारे मैं होते आप थे, लोगों के जो पास ही आ रहा हूँ। आपने सारे आसिया इदारे साहब छीन लिए। साहिबा से मैं सवाल करना चाहूंगा। आसिया साहब साहिबा बता दीजिएगा, मौजूदा इख्तियारात के अंदर क्या शहर साफ हो सकता है? ये वाज़ेह तौर पर मुस्तफा कमाल साहब कह चुके हैं। क्या कोई प्लान्स ऐसे मौजूद हैं जो मेयर कराची से शेयर कर दिए जाएं कि भाई तुम ये नहीं करो, ये करो तो शहर साफ हो जाएगा? बिल्कुल। अगर आप परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो की गई थी, अगर आप उसको दोबारा उठाकर देख लें तो उसमें मुस्तफा कमाल ने 3 स्टेप्स बताए थे। उन्होंने कहा भाई तुम कर लो, और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि मौजूदा वसाइल में, मौजूदा इख्तियारात में कराची साफ हो सकता है। देखें, सबसे उसका बयान सबूत ये है कि कल असगर अली शाह स्टेडियम के बाहर रात को 2:30 बजे जब मुस्तफा कमाल मौजूद थे, तो आज सुबह वहां पर गाड़ियां लग गई ना, आज वहां पर कचरा उठ गया। इन्हीं वसाइल में से उठ रहा है ना, इसी पैसों में से उठ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मसला इख्तियार का नहीं, मसला किरदार और नीयत का है, जिसका फुकदान है, और उसकी सजा जो है वो कराची भुगत रहा है। हम कश्मीर के अंदर जेनोसाइड को रो रहे हैं कि वहां नस्ल कशी हो रही है। मेरे शहर कराची के अंदर नस्ल कशी हो रही है। मेरे जवान, मेरे बच्चे, मेरी औरतें, मेरी बच्चियां मर रही हैं। बीमारियों के अंदर वबाएं फूट चुकी हैं। हेपेटाइटिस हर जगह है। कराची की आबादी अब मच्छर और मक्खी हो चुके हैं, और अभी तक हम, अल्लाह हमें माफ करे, अभी तक इस चक्कर में लगे कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो करना चाहता है उसको रोक देते हैं, और जो नहीं करना चाहता उसके पास ना करने के 1000 बहाने और तावीलें हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि मेरा शहर बर्बाद हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी से आसिया इसहाक साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। मैं आपकी जज्बात की बहुत कदर करता हूं और सब यही चाहते हैं कि शहर साफ हो जाए। नईम भाई जरा बता दीजिएगा सर, एक मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को भारी पड़ गई, आप लोगों ने गाड़ियां लगवा के वहां कचरा साफ करवा एक सवाल दिया। मेरी ये पहले भी कर तरफ, एक सवाल मेरी तरफ जी, मैं आता हूं इकबाल भाई आपके पास ही आ रहा हूं। पूछना अली क्या भाई, है? मैं जी। आपको बताता चलूं कि जहां से मुस्तफा कमाल साहब कचरा उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे, जी, वहां से डेली सफाई होती है। मुस्तफा कमाल साहब के कहने पे सफाई नहीं हुई है। मुस्तफा कमाल साहब को अगर जाना ही था जी, तो किसी ऐसे स्टेशन पे जाते जहां सफाई नहीं हो रही होती है। अच्छा, वहां से तो डेली गार्बेज उठ रहा है। तो वो डेली जीटीएस है, वो बेसिकली सेंट्रल का जीटीएस है मेन। वहां यार वो रिहायशी आबादी में घरों के सामने आपने जीटीएस बनाया हुआ है। मुझे ये बताइए पूरे शहर में इसके अलावा और कौन कौन सी जगह कचरा बहुत फेंकने जगह की? है। बताइए आप, बेइंतहा जगह है। आप आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसकी जगह नुमाइंदगी का करें। इख्तियार आप भी आए तो ना, आप लोगों के पास ही है आप ना सर। हमारा हाथ बटाए ना, शहर में काम तो करें। सिवाय सर, ये कुछ भी नहीं होता, हाथ बटाए। अरबों रुपए आपके प्रेसिडेंट साहब खा गए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब अरबों रुपए खा गए, जेलों के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त। आप उनको तो देखें, पूरे शहर कराची, भाई, आप जब तो कराची कराची की बात को- करें। देखिए, मेरी बात सुनें। पाकिस्तान खा गए यार। डाकू डाकू मेरी बहुत बात हो गया सुनें। सर। प्लान बता दें आप। इनके पास बारी बारी बात करें, इनके आप पास- कुछ समझ में नहीं आएगा वरना। जितने लोग जेलों में, वो क्यों हैं? सिर्फ इसी वजह से सर, उन्होंने ये चोर चोर डाकू डाकू नुकसान नहीं भाई, पहुंचाया। बहुत हो गया, कराची बहुत हो शहर गया को ये नुकसान चोर चोर पहुंचाया, डाकू कराची डाकू। के सारे रेवेन्यू खा गए ये लोग। नहीं भाई, सवाल इनकी वजह से आज हम नहीं भाई, तरक्की नहीं कर पा रहे, हमारा शहर तरक्की चोर नहीं कर पा रहा। चोर डाकू डाकू बहुत हो गया सर। प्लान तो बताएं आप लोग कर क्या कोई रहे हैं प्लान और नहीं माजी में क्या है, किया? कोई प्लान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई प्लान नहीं। इतने साल आपकी खिदमत की है, आखिरी साल रह गया है, मेरे घर के सामने से कचरा नहीं उठता। किसने काम किया आप मुझे बताइए? कराची में एमकेएम भी काम करती रही है, बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं। अच्छा। एमकेएम बिल्कुल चले, 12 बात जरा बता दीजिए। देखिए, मेरी बात सुने। जहाँ तक आप लोगों के सारे लोग जो है वो अरबों रुपए खा के जेलों में बंद हैं। सही है, एमक्यूएम काम कर रही है, एम आप तो लोगों ने सिर्फ कुछ नहीं एमकेएम किया। काम कर रही है। अच्छा। सही है, इस कराची को यरगमाल बनाया हुआ था इस एमकेएम ने, ये काम किया एमकेएम ने। अब मेरे मुंह से सुने, मियां नवाज शरीफ ने इस कराची को दहशतगर्दी से साफ किया। सही है, दहशतगर्दी से। मुत्तहदा का हाथ था किसका? इसमें? मुत्तहदा का देखिए, हाथ था मुत्तहदा का हाथ दहशतगर्दी था, में। मुत्तहदा का हाथ है, किसी का भी था। नहीं था या नहीं जिनका था? होल्ड था नहीं। कराची में, तो आप होल्ड तो खुल के इन्हीं बात का था करें ना, ना। होल्ड तो इन्हीं का था ना, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी होल्ड तो तरफ इन्हीं आ का रहा था हूं। ना। जी,
फहद सही भाई है। बता दें, होल्ड नहीं का था मतलब हाथ नहीं का था ना। देखिए हर ये भी इन्वॉल्व थे, फिर भी शहबाज शरीफ आप आके जो है हैदराबाद चले जाते हैं मुलाकात के लिए, अपने सदर को तो समझाएं कम से कम। नहीं, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब हैदराबाद गए कराची के लिए। अच्छा। आप अगर पिछला टेन्योर उठा लें तो मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इशरतुल इबाद गवर्नर रहे 3 साल। अच्छा। 2 साल सिर्फ मोहम्मद जुबैर गवर्नर रहे। अच्छा। कराची में काम हुआ है, उस वक्त भी इनको इख्तियारात दिए हैं। अच्छा। मेरी बात सुनिएगा जरा, बिल्कुल आप सुन रहे हैं, फिर मैं इकबाल उसके भाई के पास बाद आऊंगा। सही है, उसके बाद दूसरी चीज, पहले तो इनका रोना नहीं लगा रहता था, आज इनको इमरान खान 162 अरब रुपए की टोपी देते हैं, उसके बाद एक मिनिस्ट्री और दे देते हैं। यार मैं एक बात कहता हूं, सही है, हमने ये भाई कह रहे हैं हमने लाखों रुपए खा लिए, सारी चीजें प्रूव नहीं हुई। अच्छा। अभी आपके सामने अरशद मलिक का केस आ गया है, पूरी पाकिस्तानी अवाम को पता लग गया है कि क्या सिचुएशन है, और इंशाअल्लाह ताला विद इन अ वीक और तरफ जारी है। लेकिन मैं इनको क्लियर करता चलूं ना, विद इन अ वीक और 10 डेज मियां नवाज शरीफ सुरखरू होंगे। अच्छा। अब मैं एक बात कहता हूं, मैं नैब से ये कहता हूं कि इस मेयर का कराची के एहतिसाब करें। सर 36 अरब की करप्शन का केस चल तो रहा है, कहां बात कर रहे हैं आप? सर देखिए मेरी बात सुने, मैं कराची में एक सफाई नामी एनजीओ चलाता हूं, केएमसी में इन्होंने अरबों रुपए का जो वो है ना अपना ट्रैक्टर्स, आपके ट्रक्स, शावल्स, वो जाया हो रहे हैं। मैं मेयर साहब को कहता हूं ऑन रिकॉर्ड, नईम भाई को कहता हूं, सही है, मेरी एसोसिएशन है, आप मुझे दे दें, वो खड़े हुए जाया हो रहे हैं ना, मैं उसको बनवाऊंगा और मैं सफाई का काम करूंगा। अब एक चीज मेरी बात सुनिए, सही है, ये मियां नवाज शरीफ आज जेल में है ना, बकौल इनके, और सबको पता है मरियम नवाज जेल में। आप यकीन करें कराची का दर्द इतना रखते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप कराची को अब लोगों को रिलीफ दिलवाएं जिस तरीके से होता है, क्योंकि कराची की नुमाइंदगी हम लोग ही करते हैं ना। वली भाई एक से मेरी बात सुनिए, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, सही है, कराची वालों के साथ मैं इस चीज को, हर चीज को मानता हूं। अच्छा। सही है, अब कराची वालों के साथ खुदारा जुल्म ना किया जाए। अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे, आके हर वक्त 1-1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। अच्छा। और मैं पीपल्स पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इदारे अगर आपके पास हैं और उनको प्रॉब्लम होती है, एक दफा दे के देखें कि ये काम करते हैं नहीं करते। बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट छोड़ दिया इकबाल सांस साहब के, बता दीजिएगा इकबाल भाई कि अगर जो डिपार्टमेंट आप लोगों के पास है और उन पे इनका रोना है तो आप लोग देखिए, एक दफा देख लेना। अली मैं बिल्कुल उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं खुदारा, जैसे मेरे भाई फहद ने कहा, मैं आपसे फिर कहता हूं खुदारा कि जब कराची के वोट्स पर, कराची के स्टेज पर जब प्राइम मिनिस्टर को आप वोट देने जाते हैं और एक मरात ले लेते हैं और वो आपको नहीं मिलती, तो उस पर ज़रा उनको लामदान भी किया करें। और जब आप सेनेट के इलेक्शन में फिर उनको वोट की जरूरत होती है, फिर वो आपको मराद का ऐलान करते हैं, फिर वो आपसे वादा पूरा नहीं करते, तो उनको उस पर उसको डिस्कस किया करें। 162 अरब रुपए का जिक्र होता है, 46 अरब रुपए में स्पीच में कहा जाते हैं, 12 अरब रुपए बजट में रखे जाते हैं, और फिर उनको नफीस डिक्लेयर कर दिया जाता है। कराची के वो 35 साल नफीस जिन्होंने, हाँ बिल्कुल नफीस, कराची के लोग नफीस कहलाए जाते थे। कराची के लोगों में अदीब, दानिश्वर, प्रोफेसर पैदा हुआ करते थे। अच्छा। अब लूला, लंगड़ा, काड़ा, पीला, टैक्सी, कलाशनकोव, टीटी, ये हमने पैदा नहीं किए, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मामले में पैदा हुए। कराची के लोग आज भी नफीस हैं, कराची के लोग आज भी नफीस हैं, लेकिन ये अलग डोमेन में, ये अलग डोमेन में। आज कराची के लोगों ने, इकबाल भाई, आज कराची के लोगों ने इन लोगों को रिजेक्ट किया है। सही है, कराची के लोगों को बादशाहूर मियां नवाज शरीफ ने किया। कराची के लोगों को वकीलों को जिंदा जला दिया गया। ये कराची के केसों में कौन लोग बने? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, फहद शफीक साहब मुस्लिम लीग थे, इकबाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। टाइम मेरे पास खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। इस पे एक और प्रोग्राम हो सकता है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। आप मेयर कराची को बोलिएगा फिर कोई बयान दे दें, फिर इस पे प्रोग्राम कर लेंगे हम लोग। मामलात वहीं के वहीं हैं, पॉइंट स्कोरिंग होती जा रही है, पॉइंट स्कोरिंग होती जा रही है। देखिए टाइम खत्म हो गया ना, फिर इसके ऊपर प्रोग्राम रखेंगे। मेयर कराची साहब को बोलिएगा फिर कोई बयान दे दें, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम हो जाएगा एक बाकायदा, ठीक है ना। अब मामलात ये हैं कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है मुसलसल सियासी जमातों की जानिब से, और कराची में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। एक दूसरे को मौका फराहम किया जा रहा है, और ये मौका कब तक फराहम किया जाता है, आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।